नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फल में। आज की बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले नेतन्याहू के घर के ऊपर हमला हुआ है, बल्कि नेतन्याहू को टारगेट किया गया था। सिनवार के बदला लेने की बात की जा रही है। ये वो लोकेशंस हैं जहां पर अब से थोड़ी देर के अंदर हम आपको डिटेल बताने वाले हैं। लीक्ड डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, लीक डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, जिससे पता लग रहा है कि इजराइल के टारगेट पर कौन कौन से इलाके होंगे ईरान में हमला हो के रहेगा। एक बार कैंप 4 पर आइए। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बाइडेन ने माना है कि उन्हें पता है कहां हमला होगा, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि बाइडेन को मिड एयरफोर्स 1 पर इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ी। यह खबर हम आपको दिखाने वाले, लेकिन 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। इस वक्त की पहली बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। यह बड़ी खबर, यह देखिए, बाइडेन की इमरजेंसी मीटिंग। पुतिन ने जो कहा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि पुतिन ने कहा, न्यूक्लियर वार्निंग दी है, लीक डॉक्यूमेंट यहां पर है और नेतन्याहू के ऊपर अटैक करने की कोशिश है। सीधे आइए, सभी मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सभी मेहमान। और आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टॉप 8 भी हम वापस ले रहे हैं। मेरे साथ है जनरल अनुज बहादुर सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ है जनरल सिवाज सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है एएस बहल सर, थैंक यू वेरी मच सर। और मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे मनीष, इज बैक फ्रॉम इजराइल। इनसे बहुत कुछ पूछना है। आप सीधे मनीष, वेरी स्मार्ट टर्टल नेक यू आर वेयरिंग। लेकिन इस सब के बीच में पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। दक्षिण लेबनान में इजराइल का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। जमीन आसमान से एक साथ विनाशक हमले, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आमिर सब करिएगा। फर्स्ट ऑन TV9 है ये। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन हुआ है। हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत का दावा किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा, एम्बियंस सब करिएगा। ये ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है और ये काफी अंदर तक पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि इन्होंने करीब 9 गांवों पर कब्जा कर लिया है और करीब 1.5 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है इजराइल की आईडीएफ ने। लेकिन इनके 50 सैनिक भी शहीद हुए, ये जानकारी आ रही है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। राफा में आईडीएफ टैंक पर हमले का वीडियो आया सामने, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आईडीएफ टैंक हमले का वीडियो, ये देखिए जरा। मरकावा टैंक हमले से में उड़ाया था सिनवार का ठिकाना, ये देखिए जरा। इसी हमले में हुई थी याया सिनवार की मौत, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए जो हमारे जितने भी दर्शक है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, तेल अवीव में हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रिहायशी इलाकों को किया गया टारगेट, ये देखिए जरा। पोर्ट सिटी हाइफा में रॉकेट हमलों से दहशत, हमलों से कई जगह पर लगी भीषण आग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। इजरायली पुलिस वैन को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, ब्रेकिंग और शॉट। हमास लड़ाके ने पुलिस वैन पर चढ़ाई कार, ये देखिए। ओ शॉट देखिए जरा, ओ बड़ा खतरनाक है। फर्स्ट ऑन TV9, ये देखिए। इजरायली पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश, ये देखिए। हमले में बाल बाल मचे इजरायली जवान, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए विजय। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। और मैं चाहूंगा इस वीडियो को मेरे और मनीष के बीच में रखिएगा और सीधे खाली इस वीडियो को दिखाइएगा मेरे और मनीष के बीच में। मनीष, मुझे ऐसा लग रहा है, आप तो अभी अभी इजराइल से लौटे, कि वहां पर फिर से फिदाइन हमले, सुसाइड अटैक, जैसे ये एक तरीके से सुसाइड अटैक था, ये सारी चीजें फिर से शुरू होने वाली हैं। और ये एक ऐसा ट्रेंड था जो वहां पर रुक गया था काफी समय से। देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये सच में अब इसकी संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। रोज इस तरह की घटना घट रही है। जिस तरह अभी हम जो वीडियो दिखा रहे हैं, वेस्ट बैंक के इस इलाके में आप देखिए कि एक फिलिस्तीनी कार आकर और वो टक्कर मारती है। हालांकि आईडीएफ ये जांच कर रही है कि वो एक्सीडेंट था या जानबूझकर था, लेकिन उसकी इंटेंसिटी देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि वो जानबूझकर उस पर अटैक किया गया था ताकि वहाँ पर मौजूद सभी सुरक्षाकर्मी मारे जाएं। अहम बात यह है कि ये केवल अकेली घटना नहीं है। हमने देखा कि बीते दिनों तेल अवीव में 5 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसका प्लान था कि कार में बम रखकर
तेल अवीव की सबसे ऊंची इमारत को विस्फोटक से उड़ा देना है और 9/11 जैसे हमले करने हैं। इसी तरह हमने देखा कि चाकूबाजी काफी संख्या में बढ़ गई। तो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। आप जो बता रहे हैं, एक और बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, नॉर्दर्न इजराइल में ड्रोन हमलों से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। पीछे दिखाइए जरा, आईडीएफ ने अपाचे हेलीकॉप्टर से किया ड्रोन का पीछा, ये देखिए जरा। हेलीकॉप्टर ने ड्रोन को भागने पर किया मजबूर, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा, ये देखिए जरा, गोलान हाइट्स की ओर ड्रोन का मूवमेंट था। अपेरेंटली शायद ये वही ड्रोन है जो नेतन्याहू के घर के पास दिखाई दिया है और इसको ट्रैक डाउन किया गया था अपने हेलीकॉप्टर से इजराइल ने। ये देखिए जरा, ये ड्रोन जो है आगे जा रहा है और हेलीकॉप्टर, ये फाइटर चॉपर्स है जो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, इराक में सऊदी टीवी चैनल पर भीड़ का हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। उपद्रवियों ने सऊदी टीवी चैनल का ऑफिस जला दिया। अहमद साहब, सिनवार को आतंकी बताने पर लगाई आग, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सऊदी टीवी चैनल पर टूटा रेजिस्टेंस फोर्सेस का कहर, ब्रेकिंग और शॉट। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा, ये देखिए जरा। बगदाद में चैनल के ऑफिस में भारी तोड़फोड़। अहमद साहब, हमास के समर्थन में लगाए नारे, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से, क्योंकि यहां पर सिनवार को आतंकी बताया गया था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस के ब्रियांस्क में बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ब्रियांस्क में यूक्रेन का ड्रोन अटैक। अहमद साहब, ये देखिए जरा, हमले से इलेक्ट्रॉनिक प्लांट को नुकसान पहुंचा है, बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मिसाइल के पार्ट्स बनाने वाले प्लांट पर टारगेट किया गया है। सीधा ये जरा ऑटो खबरें दिखाइए। इसके बाद विजय, इसके बाद हमारे जितने भी दर्शक हैं, बी ऑन अ स्टैंड बाय। ये देखिए, ये ऑटो खबरें आपके सामने हैं। कुछ अलाइनमेंट का मुझे यहां पर त्रुटि दिखाई दे रही है विजय, ये देखिए। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये नेतन्याहू की, और यहां पे जो तस्वीर है, एक बार जरा कैंप 4 पर आई है। सोचिए क्या हुआ होगा, नेतन्याहू के घर पर टारगेट किया गया, नेतन्याहू के घर पर अटैक करने का प्लान किया गया। यह खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा अटैक। ब्रेक करिए जरा। 1 घंटे में दागे 55 रॉकेट, गलीली में दागे गए ज्यादातर रॉकेट। बड़ी खबर, रिहायशी इलाकों में गिरे कुछ रॉकेट्स, आईडीएफ का दावा ज्यादातर रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेकिंग दिखाइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग विजय, पहले फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए जरा। इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा अटैक, 1 घंटे में दागे 55 रॉकेट्स, गलीली में दागे गए ज्यादातर रॉकेट, रिहायशी इलाके में गिरे कुछ रॉकेट, आईडीएफ का दावा ज्यादातर रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा अटैक हुआ है, गलीली में दागे गए ज्यादातर रॉकेट्स, रिहायशी इलाके में गिरे कुछ रॉकेट्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ज्यादातर रॉकेट इंटरसेप्ट कर लिए गए। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट रखिए, और प्लीज जरा ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा, एम्बुलेंस में है नहीं, ब्रेकिंग और शॉट रखिए। और सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, आप अमेरिकन इलेक्शंस में अब मुश्किल से 16-17 दिन बाकी हैं, और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ घंटे में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि वहां से सिनवार के बाद पूरी तरह पैनिक में दिखाई दे रहा है जो एक्सिस, जो रिंग ऑफ फायर है ईरान का, जिसमें हूती, हिजबुल्लाह, हमास आते हैं। बिल्कुल निशांत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए क्या है, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का सारी लीडरशिप जो है वो लगातार खत्म होती चली जा रही है। तो एक ऐसा माहौल बन रहा था कि शायद वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का कोऑर्डिनेशन कम होगा, उनका कोऑर्डिनेशन टूटेगा। लेकिन जहां तक प्रश्न अमेरिकी इलेक्शंस का है, जो बाइडेन को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहां पर ट्रंप जो है वो थोड़ा सा लीड लेते हुए कहीं से नजर आ रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि कोई एक्टिविटी ऐसी होगी, और ये बिल्कुल सही समय है और सही एक्शन होने वाला है। और ईरान के ऊपर क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सिनवार के बाद ये चीजों को ज्यादा बढ़ाएंगे ईरान की जो रिंग ऑफ फायर है उसकी तरफ से?
एब्सोल्युटली वही मैं कह रहा था, क्योंकि जो उनकी जो रिंग ऑफ फायर या रेजिस्टेंस जो भी आप उसको कह रहे हैं, उसका यही एक वजह है कि वो उसको उन्होंने उसको ब्रेक करने की कोशिश हो रही है लगातार। आप जो बता रहे हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, बी ऑन स्टैंड बाय। अब जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो बेहद परेशान करने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सिनवार की हत्या का हिजबुल्लाह का बदला। ब्रेक करिए जरा। नेतन्याहू की हत्या के इरादे से उनके घर पर हमला। सीरिया में नेतन्याहू के प्राइवेट हाउस पर ड्रोन अटैक। नेतन्याहू के घर को नुकसान की खबर। फुल फ्रेम पे ब्रेकिंग दिखाइए जरा। पीएमओ का दावा, पीएमओ यानी इजराइल के पीएमओ का दावा, हमले के वक्त घर में नहीं थे नेतन्याहू और उनका परिवार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेतन्याहू को टारगेट किया गया। विजय फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखाइए ये जरा। सिनवार की हत्या का हिजबुल्लाह का बदला, ये देखिए जरा। नेतन्याहू की हत्या के इरादे से उनके घर पर हमला किया गया है। सीरिया में नेतन्याहू के प्राइवेट हाउस पर ड्रोन अटैक। एक और बड़ी खबर विजय, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेकिंग दिखाइएगा अगली खबर को। यह देखिए, नेतन्याहू के घर पर 3 ड्रोन से हमले किए गए। बड़ी खबर, 3 में से 1 ड्रोन नेतन्याहू के घर पर गिरा। बहुत बड़ी खबर। आईडीएफ ने मार गिराए 2 सुसाइड ड्रोन्स। आईडीएफ का दावा, हमले में कोई घायल नहीं हुआ। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, सिर्फ ब्रेकिंग। यह इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू के घर पर 3 ड्रोन से हमला किया गया। 3 में से 2 ड्रोन मार गिराए गए। 1 ड्रोन नेतन्याहू के घर पर गिरा। विजय सिर्फ 2 ब्रेकिंग दिखाइए स्क्रीन पर, उसके बाद 2 ब्रेकिंग 2 शॉट। पहले सिर्फ 2 ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के प्रधानमंत्री के घर पर ड्रोन अटैक। और सीधे चलिए, बहुत क्विक रिएक्शन जल्द सिवाज सर के पास। सर, सिवाज सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लेना चाहूंगा। बहुत बड़ी खबर है, नेतन्याहू टारगेट पर है। नेतन्याहू, इसका मतलब क्या समझा जाए? यानी कि अब ये रिवर्स हो रहा है। वहां पर इन्होंने जो एक्सेस ऑफ इवल है उसको टारगेट किया, और अब ये लोग इजराइल के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको टारगेट करेंगे। थोड़ा उनका फ्रेम टाइट करिए। देखो निशांत, में कोई शक नहीं कि जो हिजबुल्लाह है उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी हमास से 3 से 4 गुना है, और उसकी स्ट्रेंथ है उसके ड्रोन। और जिस प्रकार से ड्रोन इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, पहले भी वो वीडियो ले चुके थे इस इलाके का, और अभी ड्रोन जो कि आ चुके हैं इतना घुस के अंदर, और नेतन्याहू के प्राइवेट घर को ऊपर अटैक किया। वो अलग बात है कि तीनों ड्रोन में से 2 ड्रोन को बर्बाद कर दिया, पर अब तक यहाँ तक पहुंचना ही एक प्रकार से बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब कि जो आयरन डोम है और था ट्रमनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जो अमेरिका ने दिया है इजराइल को, वो उसको भी बाईपास करते हुए अगर ड्रोन यहाँ तक आ गए तो मुझे लगता है कि खतरा बढ़ रहा है नेतन्याहू के लिए भी। और हिजबुल्लाह को लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये बार बार आ रहा है कि हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, उसके पास ड्रोन भी हैं, उसके पास मिसाइल रॉकेट्स हैं 1.5 लाख के करीब, 70 लाख के करीब, उसके 1000 के करीब लड़ाकू हैं, उनके पास आर्मर्ड ब्रिगेड है। तो मुझे लगता है ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा निशांत, और आप देखेंगे अब ये लड़ाई ज्यादा भयानक होने वाली है, क्योंकि इजराइल कुछ ना कुछ ईरान पर करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर एक मेरे पास नेतन्याहू की खबर आ रही है। बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। घर पर हमले के बाद पहली बार सामने आया नेतन्याहू, सिर्फ ब्रेकिंग। नेतन्याहू का बयान, कोई हमें रोक नहीं सकता। बड़ी खबर, नेतन्याहू ने वीडियो किया जारी, यह भी बड़ी खबर आ रही है। उस इलाके में इसके बारे में क्या क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो तीनों ड्रोन जो हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर को टारगेट करते हुए छोड़े थे, उसमें से जब एक ड्रोन वहां पहुंचा तो उसमें कोई सायरन नहीं बजा, कोई अलार्म नहीं बजा, और उसने सीधे नेतन्याहू के सिसिलिया स्थित उस घर को टारगेट किया। ज्यादातर समय नेतन्याहू और उनकी पत्नी उसी इलाके में रहते हैं, उसी घर में रहते हैं, या फिर कभी कभी वो जेरूसलम में जो प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस है वहां चले जाते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह कहा कि नेतन्याहू उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे। घटना के बाद अब जो उनका वीडियो आया है उससे यह लग भी रहा है, उसके बैकग्राउंड को देखकर, कि वो उस वक्त जेरूसलम में मौजूद थे, जेरूसलम वाले रेजिडेंस पर मौजूद थे, और वहां से उन्होंने एक वीडियो जारी करके यह कहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है।
जाहिर बात है नेतन्याहू निशाने पर थे। जिन लोगों को लगा कि नसरुल्लाह या सिनवार के मारे जाने के बाद हमास और हिजबुल्लाह ऐसा कोई दुस्साहस नहीं करेगा, उनके लिए एक बड़ा संदेश ये है कि नेतन्याहू तक को टारगेट करने के लिए हिजबुल्लाह या हमास पीछे नहीं हटने वाले हैं। वो लगातार इस फिराक में है और ऐसे लेकिन मनीष, ये तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। जहां तक इजराइल की रणनीति है, आप उनको प्रेस करेंगे तो वो पीछे नहीं हटेंगे, वो आपको काउंटर अटैक करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए इजराइल इसका पलटवार करेगा, ओके, ज्यादा अटैक के मूड में होगा। ठीक है, ठीक है मनीष, मेरे साथ बने रहिए। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल से सिनवार की मौत का बदला लेंगे ईरानी प्रॉक्सी। इस वक्त की बड़ी खबर, सिनवार की मौत से भड़केगा युद्ध। बड़ी खबर, ईरान और हिजबुल्लाह की इजराइल को चेतावनी। बड़ी खबर, इजराइल से युद्ध के नए फेज की शुरुआत हिजबुल्लाह ने कहा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने भी दी बदले की धमकी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, सिनवार की मौत का बदला लेंगे। यह देखिए जरा, सीधा आइए जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये देखिए जरा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है आईएस के फ्लोर पर, जो एक एक डिटेल हमारे सामने लेकर आई है। सिनवार की हत्या के बदले का ऐलान, बगल में नेतन्याहू के घर पर जो अटैक हुआ है विजय, वो चलाते रहिएगा ब्रेकिंग और शॉट। सिनवार की मौत से प्रतिरोध की भावना और मजबूत होगी, ईरान ने कहा है। हमास के समर्थकों का हौसला और बढ़ेगा, ईरान ने कहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ युद्ध का नए फेज का ऐलान कर दिया। बड़ी खबर, ये देखिए, मैं चाहूंगा ये शॉट्स जरा चेंज करिए यहां पर। ये देखिए, इराक में मौजूद इस्लामिक रेजिस्टेंस हमले तेज करेगा, ये रिपोर्ट आ रही है। ईरान के साथ मिलकर हमला कर सकते हैं हिजबुल्लाह, इस्लामिक रेजिस्टेंस, ये रिपोर्ट आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मेरे बगल में दिखाइएगा। मिडल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर बड़े हमले की तैयारी। ब्रेक करिए जरा, ईरानी प्रॉक्सी हमले के लिए पूरी तरह तैयार। ईरान पर हमला हुआ तो बदला लेंगे ईरानी प्रॉक्सी। जूइश इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में खुलासा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आईएस के अपर गोप्रो पर, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये मैं डिटेलिंग आपको देके आ रहा हूं। ये देखिए जरा, सीधा आईएस की डिटेलिंग पर, ईरान के टारगेट पर अमेरिकी बेसिस। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने जो धमकी दी है, सिनवार के जो लास्ट के शॉट्स है, ड्रोन वाले शॉट्स है, या जब सिनवार को वहां से उसकी डेड बॉडी को लेकर जाया जा रहा था, वो सब दिखाइए। ये देखिए, अल उदेद एयरबेस, कतर एयरबेस, पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा यूएस बेस है। 10,000 अमेरिकी सैनिक यहां पर तैनात हैं। और अल असद बेस, इराक में 5,000 अमेरिकी बेस हैं। ये खबर मैं चाहता था पहले खबर दिखाई जाए इसमें, खैर एनीवे, विजय इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। और सीधे चलिए, मेरे साथ मौजूद हैं बाहल सर। बाहल सर, ये मामला कितना ज्यादा ट्रिगर पॉइंट पर आ गया है? जानकारी यह है कि अमेरिका के एयर बेसिस पर, अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर हमला होगा। निशांत, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर ये युद्ध का स्तर बढ़ता है, और जैसे कहा जा रहा था कि अगर इजराइल प्रोपोर्शनेट अटैक ना करे और ईरान को अपने प्रॉक्सीज का भी इस्तेमाल करना पड़े और साथ साथ डायरेक्ट अटैक में खुद भी आए, तो ये जरूर है कि जो यूएस के एयर बेसेस हैं, चाहे वो इराक के अंदर है, सऊदी अरेबिया में है, सीरिया में है और दूसरी जगहों पे हैं, उन सब पे भी हमले होंगे, लेकिन प्रॉक्सी से होंगे, ताकि वो डिनायबिलिटी रजीम के अंदर रहें और सारे के सारे प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर दिया जाएगा अगर प्रोपोर्शनेट अटैक से आगे बढ़ता है तो। लेकिन प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कंटिन्यूअसली रहेगा, और वो रहेगा चाहे वो इराक में हो, जॉर्डन में हो, चाहे वो सीरिया में हो, या फिर दूसरे बेसिस जैसे यूएई और सऊदी अरेबिया। इन सब के अंदर जो अमेरिकन बेसिस हैं, इनके ऊपर इस्लामिक मिलिशिया या जैसे कि कहते हैं हिजबुल्लाह या दूसरे जो मिलिशिया एलिमेंट्स हैं, वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। अटैक शायद शुरू भी हो चुके हैं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इजराइल के साफेद में बड़ा रॉकेट हमला, ब्रेकिंग और शॉट। लेबनान से दागे गए दर्जनों रॉकेट, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ ने मार गिरा हिजबुल्लाह के रॉकेट। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, साफेद में अटैक हुआ। एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट। सीधा आइए, साफेद में एक साथ 20 रॉकेट से अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, शॉट दिखाइए जरा। रिहायशी इलाकों पर अटैक किया गया।
आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किए रॉकेट, हिजबुल्लाह का हमला नाकाम किया गया। ये बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ये ब्रेकिंग दिखाइएगा। बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। बाइडेन की नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ अर्जेंट मीटिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। एयरफोर्स वन में राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक की गई। बर्लिन से अमेरिका लौटते वक्त आपात बैठक हुई है। मिडिल ईस्ट को लेकर बाइडेन की इमरजेंसी मीटिंग। अमेरिकी सूत्रों के हवाले से स्प्रिंटर फैमिली, एक बहुत बड़ा ओपन सोर्स इंटेल का ये ट्विटर हैंडल है जहां से दावा किया गया है। सीधा इसके गोप्रो पर जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और विजय अगर इसके शॉर्ट्स सीखो तो दिखाइएगा बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट्स। ये देखिए, मैं चाहूंगा ईरान वाली खबर जो अभी हमने दिखाई है वो बगल में दिखाइए जरा, ईरान की ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये देखिए, बाइडेन की आपात बैठक, जर्मनी से अमेरिका लौटते वक्त एयरफोर्स वन में बैठक हुई है। बड़ी खबर, नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ एयरफोर्स वन में मीटिंग हुई है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, ईरान वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट। बेहद गंभीर हालात में एयरफोर्स वन में होती है ऐसी बैठक। फैसले के लिए वक्त कम होने से एयरफोर्स वन में बैठक हुई है। बाइडेन को ईरान पर संभावित इजरायली हमले की जानकारी है, ये भी जानकारी हमारे पास आ रही है। अगली खबर जो है मैं चाहूंगा यहीं पर बगल में दिखाइए, एक और बड़ी खबर सीधे दिखाइए। इसी के बगल में बड़ी खबर ये आ रही है, ईरान पर इजरायली हमले की तैयारी। ब्रेक करिए जरा, बाइडेन के शॉट दिखाइए। यस, बाइडेन को इजरायली हमले की पूरी जानकारी। बाइडेन को मालूम है ईरान पर कब होगा हमला। बाइडेन को मालूम है कि ईरान पर कहां होगा हमला। बर्लिन में बाइडेन का बड़ा खुलासा। बर्लिन में बाइडेन ने पत्रकारों से कहा, बर्लिन में बाइडेन ने यह भी कहा कि मैं नहीं बताऊंगा एग्जैक्टली डिटेल क्या है, लेकिन मुझे सब पता है। यही ब्रेकिंग रखिएगा। सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, आप क्या पर्पस हो सकता है सर? एयरफोर्स वन में इमरजेंसी मीटिंग की गई, नंबर वन। नंबर टू, जो चिंताजनक खबर है वो खबर है कि बाइडेन ने कह दिया है कि मुझे पता है। चलिए, वो तो उनकी उम्र के लिहाज से हम इग्नोर करते हैं कि वो कुछ बोलते हैं, कई बार याद नहीं रहता है। लेकिन एयरफोर्स वन में इमरजेंसी मीटिंग जाहिर तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर तो नहीं हुई होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है निशांत आपका। सबसे पहले कहूंगा कि बाइडेन ने ये क्यों कहा कि मुझे पता है, क्योंकि पिछली बार जब नसरल्ला पे अटैक हुआ था या हानिया पे अटैक हुआ था तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता, हमें नहीं बताया गया और उन्होंने हमला किया है। लेकिन ये पहली बार है वो कह रहे हैं हमको पता है। हमको पता है का मतलब है उनको मालूम है कि जो नेक्स्ट 10-12 दिन के अंदर हमला इजराइल करेगा ईरान के ऊपर। उनको मालूम है कि क्या टारगेट सिस्टम्स होंगे। वो टारगेट सिस्टम मिलिट्री के होंगे, क्योंकि उन्होंने ही इजराइल को प्रेशराइज किया है कि ऑयल इंस्टॉलेशंस और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले नहीं करे जाएंगे। तो इसका ये मतलब है कि जो भी अटैक होगा अब प्रोपोर्शनेट अटैक होगा। दूसरी बात है कि एयरफोर्स वन पे क्यों? एयरफोर्स वन में सभी टाइप के कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं और सभी टाइप के सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं। वहां एक तरीके का वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। तो वहीं पे बैठ के जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मतलब जो अगला हमला होने वाला है इजराइल से, शायद वो बहुत जल्दी होने वाला है। ओके सर, लेकिन मैं आपको दिखाई देता हूं क्योंकि आपने बोला है ये खबर दिखाई देता हूं। मैं वॉक डाउन करूंगा। विजय, मेरे बगल में दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर संभवित इजरायली हमले को लेकर बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ईरान पर संभवित हमले को लेकर बड़ा खुलासा। ईरान के 400 मिलिट्री बेस पर हो सकता है हमला। 400। ईरान के 46 बेहद महत्वपूर्ण साइट्स पर हमले की आशंका। ये ब्रांडिंग चेंज मत करिएगा अभी। ये देखिए जरा, पूर्वी बॉर्डर के 15 मिलिट्री बेस मुख्य टारगेट पर। यह रिपोर्ट आ रही है। क्लैश रिपोर्ट ने मैप जारी करके बड़ा दावा किया है। क्लैश एक बहुत ही ओपन सोर्स इंटेल जैसा ट्विटर हैंडल है जो जानकारी देता है, लेकिन ये है वो मिलिट्री बेसेस जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये है ईरान के मिलिट्री बेसेस। हम यहां पर 400 तो नहीं, लेकिन हां 1, 2, विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मैं आपको 15 उनके एयरबेसेस दिखा रहा हूं, लेकिन यह खबर बहुत बड़ी है। बिग बॉल पर आइए। बगल में ब्रेकिंग और शॉट हम चलाते रहेंगे, दिखाइएगा। एक्सक्यूज मी। ये देखिए, अब मैंने इसको अंग्रेजी में इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि इसका पूरा ट्रांसलेशन लिटरली करना बड़ा मुश्किल है। आप कैमरा पर सतपाल जी हैं, मैं चाहूंगा एक बार जरा जूम इन करिए। ये देखिए, 4th नेवल बेस तेहरान में, जो इनके अलग अलग बेसेस हैं वो, फिर यहां पर मिसाइल साइट्स हैं मशाद में, वहां पर वो मैं दिखा रहा हूं।
अल अरबी एयरबेस है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अलग अलग बेसेस हैं, ये अलग अलग बेसेस हैं ईरान के, जहां पर अटैक का पूरा प्लान सामने आ रहा है। यहां पर दिखाइए 400 मिलिट्री बेस पर अटैक किया जाएगा। फिर दिखाइए, नेक्स्ट दिखाइए 40 बेहद महत्वपूर्ण बेस हैं निशाने पर। यह बड़ी खबर है। पूर्वी बॉर्डर मुख्य टारगेट पर है, पूर्वी बॉर्डर सॉरी, निशाने पर मिसाइल बेसेस होंगे, यह जानकारी। एयरबेस, नेवल बेस, यह जानकारी आ रही है। फिर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, आप सीधे एक और बड़ी खबर, सीधे आइए विजय, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इजराइल ने की ईरान पर बहुत बड़े हमले की ड्रिल। ब्रेक करिए जरा। इजरायली एयरफोर्स ने किया हमले का सिमुलेशन, बड़ी खबर, नो शॉट्स। बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन से हमले का युद्ध अभ्यास, 3 इजरायली बेस पर की गई हमले की पूरी तैयारी। यह लीक्ड डॉक्यूमेंट के हवाले से जानकारी आ रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, वो डॉक्यूमेंट का चीजें भी दिखाइए। यह देखिए, इजरायली बेसिस पर जो तैयारी की जा रही है उसका लीक डॉक्यूमेंट में दावा किया जा रहा है। लीक दस्तावेज है जिसमें यह दावा किया गया है। आइए विजय, से पहले वाली जो ब्रेकिंग और शॉट है वो बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, अब जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। ईरान पर इजरायली हमले का ब्लूप्रिंट आ चुका है। 15, ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे, बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए आई मस्ट से। 15 और 16 अक्टूबर को इजरायल की तीनों सेना ने हमले की ड्रिल की। फिर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के साथ हमले का सिमुलेशन किया गया। फिर 8 अक्टूबर से अब तक 16 गोल्डन होराइजन बैलिस्टिक मिसाइल खास जगह डिप्लॉय किए जा चुके हैं। फिर 40 IS-02 रॉक मिसाइलें हमले के लिए तैयार किए गए हैं। एयर रिफ्यूलिंग, एयर सपोर्ट, सर्च एंड रेस्क्यू की तैयारी पूरी है। KC-707 टैंकर्स गल्फ स्ट्रीम विमान ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। 3 इजरायली एयरबेस पर पूरे ऑपरेशन की तैयारी की गई है। एयर ऑपरेशन के साथ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की गई है। ईरानी प्रॉक्सी के पलटवार से बचाने के लिए ग्राउंड फोर्स, स्पेशल फोर्स तैयार है। न्यूक्लियर फोर्स को फिलहाल एक्टिव मोड में रखा गया है। यह बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा यही रखिए डिटेलिंग, और आप बीच बीच में विजय यहां पर जो ऊपर बगल में ब्रेकिंग है, इसमें इसी खबर की ब्रेकिंग भी चलाते रहिएगा। सीधे चलिए अनुज सर के पास। अनुज सर, इतनी लीकेज आ चुकी है, दरअसल ये हो कैसे रहा है? इसका पूरा फॉर्मेट अपने दर्शकों को बता दूं। टेलीग्राम चैनल जो है उस पर सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, और वो टेलीग्राम चैनल पर अलग अलग ओपन सोर्स इंटेल जो है वो ट्विटर पर डाल रहा है, मतलब जो अब एक्स हो गया है, और वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है। क्या अनुज सर ये समझा जाए कि इट इज श्योर शॉट, एक एक चीज लॉक हो चुकी है, ईरान पर हमला होके रहेगा, अमेरिका इलेक्शन से पहले होके रहेगा, और बहुत खतरनाक हमला होगा? बिल्कुल निशांत, बिल्कुल निश्चित। यही थोड़ी देर पहले मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि अमेरिका ये आनन फानन में एयरफोर्स 1 पर मीटिंग इसीलिए हुई है कि निर्णय उस समय देने की आवश्यकता थी। जहां तक कम्युनिकेशन का सवाल है, वो ग्राउंड के उनके ऑप्शन भी उतने के उतने कम्युनिकेशन के पास अवेलेबल हैं। वो इसलिए कि वो उन्होंने आपस में ये डिसीजन लिया होगा कि कब करना है, आज करना है, कल करना है। लेकिन ये निश्चित मान लें आप, जिस प्रकार से ड्रिल्स हो रही हैं, जिस प्रकार से रिहर्सल्स हो रहे हैं, और जिस प्रकार से वो लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला बहुत जल्द, मेरा मानना है कि होने की संभावना है। दूसरी बात ये होती है कि अब जब इस प्रकार का हमला करेंगे तो उसका रिटेलिएशन गाजा से भी आ सकता है, तो लेबनान से भी आ सकता है, हूती की तरफ से भी आ सकता है। तो उसके पहले वो उन सब चीजों को पूरी तरह से सिक्योर करेंगे, और जिस प्रकार का हमला वहां से आने की संभावना है वो उनको पता है। उसको कैसे नेगेट किया जाएगा, उसकी पूरी तैयारी करने के बाद ही ईरान के ऊपर मेरा मानना है हमला होगा। लेकिन ये बात मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आने, बहुत वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी एक ईरान के ऊपर बड़ा हमला होने वाला है, और ऐसे नर्व सेंटर पे हमला किया जाएगा जिसका कि बहुत सर, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं उनको एक बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूं। मनीष, बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आऊंगा इस खबर के लिए। एक बहुत चिंताजनक खबर है। ईरान पर कितना बड़ा हमला होगा उसके बारे में जानकारी, एक दो चीज तो अभी हमने आपको बता दी, लेकिन एक
जो काउंटर अटैक होगा उससे निपटने की तैयारी से भी पता लगता है। और अब जो खबर आपके सामने है वो बेहद हैरान करने वाली है। बहुत बड़ी खबर, ब्रेक करिए विजय, फ्लोर ब्रेकिंग। इजराइल में ईरान से बड़े युद्ध की तैयारी, ब्रेक करिए जरा। इजराइल को मिला दूसरा थार्ड बैटरी सिस्टम। अमेरिका से इजराइल पहुंचा थार्ड बैटरी का दूसरा सिस्टम। इजराइल में सुरक्षा घेरा मजबूत कर रहा है अमेरिका। बड़ी खबर बड़ी खबर, फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए जरा। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग मेरे बगल में दिखाइएगा सीधा। ये बड़ी खबर विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लेंगे। मैं आपको इसमें करेक्शन करना चाहूंगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। इजराइल ने दूसरा थार्ड डिफेंस सिस्टम मांगा है, उसको करेक्ट करिए। जर्मनी ने इजराइल भेजे हथियार, ब्रेक करिए जरा। जर्मनी से सैन्य हथियारों की डिलीवरी, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का ऐलान। बड़ी खबर, इजराइल को सैन्य हथियार भेजते रहेंगे, ओलाफ शोल्ज ने कहा है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। शॉट दिखाइए सीधे। चलिए मनीष के पास। मनीष, इजराइल का जो सपोर्ट है वो कम नहीं हो रहा है, वो बड़ा क्लियर कट है। मैं चाहूंगा, मैं बार बार इसको बोलना चाहूंगा आपसे, इस खबर को करेक्ट करिए। मिला नहीं है, उन्होंने मांगा है दूसरा थार्ड डिफेंस सिस्टम। मनीष, दूसरा थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम मांगा है, जर्मनी ने कहा है वो हथियार देते रहेंगे। कैसे समझा जाए? क्या बहुत बड़े काउंटर रिएक्शन का इनको एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि 1 अक्टूबर को जब ईरान के हमले हुए और हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने में थोड़ा शार्प इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 उतना कामयाब नहीं हुआ, तो इसलिए थर्ड डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, ताकि जब इजराइल हमला करे ईरान पर और ईरान का जब पलटवार हो तो उस समय ईरानियन हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए थर्ड डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सके, और इसीलिए दूसरी बैटरी की भी मांग की गई है। आप जो बता रहे हैं ये वाकई में एक इंटरेस्टिंग खबर है, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, ब्रांडिंग चेंज करिए। चिंताजनक खबर हमारे सामने, यूक्रेन को एटॉमिक धमकी। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, नेतन्याहू ने धमकी दी है। ये बड़ी खबर है, फ्लोर ब्रेकिंग। पुतिन की यूक्रेन को पहली बार न्यूक्लियर धमकी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन नहीं हासिल करने देंगे, पुतिन ने कहा। परमाणु हथियार मिले तो रूस देगा विध्वंसक जवाब, पुतिन ने कहा। या तो परमाणु हथियार या नेटो मेंबरशिप मिले, ज़ेलेंस्की ने कहा। ज़ेलेंस्की ने कहा था, रॉयटर्स रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर। यह बहुत बड़ी खबर है, जनरल सिवाज सर के पास मैं आने वाला हूं इसके बाद। यह आज की एक टॉप स्टोरी है हमारी, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सीधे आइए, यह देखिए जरा, पुतिन की यूक्रेन को न्यूक्लियर धमकी, बड़ी खबर। ये देखिए विजय, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। वो जब उन्होंने ये कहा है उसी के शॉट से, जंग के बीच पहली बार पुतिन ने यूक्रेन को परमाणु धमकी दी है। यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन कभी नहीं हासिल करने देंगे। परमाणु हथियार देने की कोशिश पर रूस देगा विध्वंसक प्रतिक्रिया। या तो परमाणु हथियार मिले या नेटो मेंबरशिप मिले, ज़ेलेंस्की ने कहा था। ज़ेलेंस्की ने कहा था, यह ज़ेलेंस्की का बयान था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात में ज़ेलेंस्की ने की थी मांग, रूस को रोकने के लिए नेटो में शामिल होना जरूरी, ज़ेलेंस्की ने कहा था। सीधे चलिए सिवाज सर के पास, पुतिन के शॉट दिखाइएगा इसमें ऊपर। सिवाज सर, यह डायरेक्ट धमकी है कि अगर आपने न्यूक्लियर वेपन रखने की कोशिश की तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। क्या यह न्यूक्लियर ट्रिगर पॉइंट है? हाँ बिल्कुल, देखो निशांत, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक रेड लाइन है रूस के लिए। वो ना तो एक प्रकार से यूक्रेन को नेटो में शामिल होने देंगे और ना ही यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार देने देंगे। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो रूस किसी हद तक जा सकता है, और ये बार बार पुतिन ने दोहरा दिया है, और यही सच्चाई है। क्योंकि अगर वो नेटो में ज्वाइन करता है तो उसको न्यूक्लियर शील्ड वैसे ही मिल जाती है, और यदि उसको न्यूक्लियर हथियार मिलता है तब भी एक प्रकार पुतिन के लिए ये खतरे की घंटी है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, और मुझे लगता है इसको सीरियसली लेना चाहिए।
यूक्रेन को भी और बाकी अमेरिका और नेटो कंट्री ने जो पुतिन कहता है वो करके दिखा सकता है। ऐसी कोई गलती ना करें, ना तो यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार दें और ना ही आने वाले समय में उसको नाटो में भर्ती करें। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो चुकी है और मनीष से मैं ये रिएक्शन जरूर लूंगा, लेकिन इस बीच सभी मेहमानों को शुक्रिया करूंगा। बड़ी खबर, यूक्रेन से जंग को तैयार नॉर्थ कोरिया सैनिक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। कभी भी यूक्रेन जंग में उतर सकते हैं किम जोंग के सैनिक, ये देखिए जरा। रूसी हथियारों के साथ देखे गए उत्तर कोरिया के सैनिक, ये देखिए जरा। पूर्वी रूस में मौजूद उत्तर कोरिया के सैनिक, बड़ी खबर। रूसी मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर का वीडियो आया सामने, बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग और शॉट सीधा आइए। रूस में नॉर्थ कोरिया के 12,000 सैनिक, साउथ कोरिया ने कहा। ये दिखाइए जरा नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की रूस में ट्रेनिंग, ये देखिए जरा। रूस के सर्गेवेका में बेस पर दी जा रही है ट्रेनिंग। यूक्रेन से जंग को किया जा रहा है तैयार। दक्षिण कोरिया इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दावा। मेरा इसमें टेक कुछ और है मनीष, मैं आपसे ये जरूर समझना चाहूंगा। यहां पर तीसरी बड़ी खबर, सॉरी यहां पर वीडियो गोप्रो है, आइए दिखाइए जरा। बड़ी खबर ये देखिए, यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया की एंट्री। रूस में नॉर्थ कोरिया के 12,000 सैनिक मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रूस में दी जा रही है ट्रेनिंग। नॉर्थ कोरिया से 100 मील दूर सर्गेवका में बेस पर ट्रेनिंग दी जा रही है। पूर्वी रूस में नॉर्थ कोरिया की 4 कॉम्बैट ब्रिगेड की तैनाती है। यूक्रेन से जंग में रूस, उत्तर कोरिया, ईरान गठबंधन है। दक्षिण कोरिया इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दावा है। दक्षिण कोरिया मीडिया के हवाले से जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। प्योंगयांग से मॉस्को लौटा रूसी विमान, बड़ी खबर। IL-62M पैसेंजर जेट की मॉस्को के लिए उड़ान। उत्तर कोरिया आया था रूसी एयरफोर्स का विमान। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, मुझे नहीं लग रहा है मनीष ये ट्रेनिंग यूक्रेन वॉर के लिए दी जा रही है। ये ट्रेनिंग या तो नेटो से जंग की तैयारी है या फिर साउथ कोरिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया से जंग की तैयारी है, क्योंकि अभी रशिया के पास जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है वॉर का। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रूसी सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं है इस वक्त यूक्रेन के वॉर जोन में, और इसीलिए वहां पर अलग से नॉर्थ कोरियन सैनिकों की जरूरत नहीं है। ये ट्रेनिंग दी जा रही है। खेल थोड़ा बड़ा हो गया है। खेल अब केवल रूस, यूक्रेन या मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, अब इंडो पैसिफिक रीजन भी इसमें आने वाला है। तो नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया, इसलिए साउथ कोरिया के इंटेलिजेंस को चाहिए कि वो अपनी आर्मी को, अपनी सरकार को तैयार करे इस बात के लिए, क्योंकि कभी भी वो ट्रेन किए हुए 12,000 सैनिक वापस आकर साउथ कोरिया के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाटो वर्सेस रूस के लिए जो पटकथा लिखी जा रही है उसमें एक अहम किरदार नॉर्थ कोरिया निभाएगा। आप जो बता रहे मनीष, मैं चाहूंगा विजय जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अब बड़ा तेजी से मैं यहां पर आपको खबरें दिखाने वाला हूं, ब्रांडिंग चेंज करिए। ये आज की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सिनवार की मौत के बाद इजराइल को ईरान की चेतावनी। बड़ी खबर, सिनवार की मौत से कमजोर नहीं होगा इस्लामिक रेजिस्टेंस, इजराइल के खिलाफ कमजोर नहीं होगा संघर्ष। पेजिशकियान ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कमांडर की मौत के बाद दूसरा लीडर खड़ा होगा, पेजिशकियान ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ बदला भड़काएगी सिनवार की मौत। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर जो आपको मैं दिखा रहा हूं, सीधा आइए। ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। इजराइल के खिलाफ लड़ता रहेगा हमास। ब्रेकिंग और शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर। सिनवार की मौत से भ्रम में ना रहे इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने दी चेतावनी, इस वक्त की बड़ी खबर। रेजिस्टेंस फ्रंट और ज्यादा ताकत से करेगा हमले, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, अब एक बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग, बल्कि ब्रेकिंग और शॉट। मोहम्मद सिनवार को मिल सकती है हमास की कमान। ब्रेक करिए जरा। याया सिनवार की जगह ले सकता है उसका भाई, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, बताया जाता है कि ये याया सिनवार से भी ज्यादा क्रूर है। कौन है मोहम्मद सिनवार? आइए जरा इसकी डिटेलिंग देते हैं। इसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए, मोहम्मद सिनवार हो सकता है हमास चीफ, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय लास्ट ब्रेकिंग IRGC की रखेंगे, उसको तैयार रखेगा इसके तुरंत बाद। ये देखिए, याया सिनवार की जगह ले सकता है उसका छोटा भाई, ये रिपोर्ट आ रही है।
ये इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा में लंबे वक्त से एक्टिव है मोहम्मद सिनवार। हमास के अंदर मोहम्मद सिनवार की मजबूत पकड़ है। एक और जानकारी, जरा फ्लोर चेंज करिए तेजी से, ओनली 10 सेकंड्स में। ये देखिए कौन है मोहम्मद सिनवार। याह्या सिनवार का छोटा भाई, फिर अपने भाई से भी ज्यादा खूंखार। फिर 2011 में याह्या सिनवार को इजरायली जेल से आजाद कराया था। रिहाई के लिए 2006 में इजरायली सैनिक गिलाद शिलित का अपहरण किया। अल कासम ब्रिगेड के हमलों में मोहम्मद सिनवार की रणनीति। इस सब के बीच में बड़ी खबर क्लोज कर रहे हैं हम। अफगानी शरणार्थियों पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट, फुल एम्बियंस रखिएगा, खतरनाक है। ये देखिए जरा, IRGC ने किया शरणार्थियों पर हमला। एम्बियंस साहब।